नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका नमस्ते इंग्लिश में बहुत बहुत स्वागत है। हमेशा की तरह आज मैं फिर आपके लिए एक नया सेशन लेकर आया हूँ। यह सेशन आपके अंग्रेजी बोलने और लिखने में काफ़ी लाभदायक साबित होगा। आज के लेसन में हम प्रश्नात्मक वाक्य बनाना सीखेंगे। ऐसे वाक्य जिसके जरिए हम प्रश्न पूछते हैं उसे हम प्रश्नात्मक वाक्य कहते हैं। इस तरह के वाक्य को अंग्रेजी में हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। आइए देखते हैं कि प्रश्नवाचक वाक्य बनाने के लिए किस रूल्स का प्रयोग किया जाता है। इसके पहले मैं आज का सेशन शुरुआत करूं, आइए मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट जानकारी दे दूं। यदि आप फर्राटेदार अंग्रेजी बोलना चाहते हो लेकिन परेशान हो, आपको समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ से शुरुआत करें, तो मित्रों इस समस्या का समाधान नमस्ते इंग्लिश आपके लिए लेके आया है। आज ही आप प्ले स्टोर से नमस्ते इंग्लिश ऐप डाउनलोड कीजिए और अनलिमिटेड अकाउंट ज्वाइन कीजिए। यहाँ आप बोल बोल कर बिना किसी सहायता के फर्राटेदार अंग्रेजी बोलना सीख सकते हैं। तो चलिए दोस्त, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। नॉर्मली इंट्रोगेटिव सेंटेंस या प्रश्नात्मक वाक्य बनाने के लिए डू या डज का प्रयोग करते हैं। यानी ऐसा वाक्य जो डू या डज के प्रयोग से शुरू होता है, वैसे वाक्य को हम प्रश्नात्मक वाक्य कहते हैं। इसके अलावा हम हैव या हैज़ का भी प्रयोग करके प्रश्नात्मक अर्थात इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। और हमेशा ये ध्यान देने वाली योग्य वाली बात है कि डू और डज के साथ हमेशा हम हैव का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो आइए हम दो अलग अलग स्ट्रक्चर देखते हैं जब हम प्रश्नात्मक वाक्य यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना रहे हो। अगर हम डू या डज के साथ में प्रश्नात्मक या इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना रहे हो तो उसका स्ट्रक्चर इस प्रकार होगा। डू या डज, इसके साथ में भर्ब के साथ हैव और अंत में ऑब्जेक्ट लगेगा। परंतु इसके विपरीत यदि जैसे हमने कहा कि हम हैव या हैज से भी वाक्य शुरू करके प्रश्न पूछ सकते हैं, तो इस तरह के वाक्य बनाने के लिए पहले हैव या हैव लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। और लेकिन ये चीज़ जाने ये थोड़ा से कम प्रयोग में आता है। अब आइए हम कुछ वाक्य के जरिए एग्जाम्पल के जरिए डू या डज का प्रयोग करते हैं, सीखते हैं। तो अगर आपको अंग्रेजी में क्या कहना होगा कि क्या आपके पास एक पेन है, तो ये एक प्रश्न है, आप प्रश्न पूछ रहे हैं कि क्या आपके पास एक पेन है, तो इस तरह के वाक्य को आप बोलेंगे डू यू हैव अ पेन। यदि आपको अंग्रेजी में कहना है क्या मेरे पास वह किताब है, तो इसका अंग्रेजी अनुवाद होगा डू आई हैव दैट बुक। ठीक इसी तरीके से यदि आप कहना चाहते हो क्या उसके पास उनका अपना घर है, तो यहाँ पर ही हम डू नहीं डज का इस्तेमाल करेंगे। मैंने आपको बता दिया है कि डू और डज कहाँ लिखेगा, उस वीडियो को आप देखें। तो इनका अनुवाद होगा डज सी हैव हर ओन हाउस। ठीक उसी तरीके से यदि आप कहना चाहते हो क्या उनके पास एक कार है, तो यहाँ पर ही डू नहीं डज का इस्तेमाल होगा। तो यहाँ हम बोलेंगे डज ही हैव अ कार। तो आपने देखा कि कितने आसानी से हमने डू और डज के साथ में हमने ये सेंटेंस बनाना सीखा है। ठीक उसी तरीके से अगर हैव या हैज़ लगाना है तो हैव एंड हैज़ के बाद में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होगा, हैव नहीं लगेगा क्योंकि हैव ऑलरेडी आपने शुरुआत में लगा ली है। परंतु डू और डज के साथ में हैव ज़रूर लगेगा। मुझे आशा है कि ये लेसन आपके लिए यूज़फुल रहा होगा और इसके ज़रिए आप इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नात्मक वाक्य बनाना सीख गए होंगे। इसी तरह के अन्य लेसन को देखने के लिए आज ही नमस्ते इंग्लिश ऐप डाउनलोड करें और अनलिमिटेड अकाउंट ज्वाइन करें। नमस्कार।